यही कह रहे हैं ना, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। भगवान के अपना वगैरह बाद में, अभी जो धर्म है वो कर, और धर्म योद्धा का युद्ध करना है। तो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट गीता जी टीचेस यू। पर अगर उस वक्त, जैसे मान लीजिए आप किसी रिश्ते में है, तो गीता जी आपको यही सिखा रही है कि उस वक्त आपका धर्म जो है आपको उस पर ध्यान देना। जब आप रिश्ते में प्रवेश करते हैं, वो रिश्ता आपका धर्म बन जाता है, और आपको उस रिश्ते पे अपना पूर्ण ध्यान, पूर्ण समय, आपका दिमाग, आपकी सोच, उसको कैसे अच्छा करना है, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए, तभी रिश्ता निकल सकता है। अदरवाइज अगर आप कहेंगे चलना है चल जाएगा, तो ऐसा चल जाएगा वाली चीज़ होती नहीं है, चलाना पड़ता है। कोई भी रिश्ता चल नहीं जाता, आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे और जीवन भर देने पड़ेंगे। संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। अगर गेस्ट ऑडियंस में कोई सवाल पूछना चाहता हो तो हाथ उठा दें, और प्लीज़ उन तक माइक भी पहुंचा दें ताकि उनका सवाल यहाँ तक आए। लेकिन ठीक है, मैं अभी मेरा जो सवाल है, जब आप पर बहुत तरह के जो है क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो आपने कहा कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, तो क्या मैंने अभी नहीं कहा, ये बात मैं पहले से हाँ आप कहती आ रही, तो क्या आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन साथ साथ चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है, और सब चला रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कौन से आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे आपको आसपास दिख रहे हैं जो माया में नहीं है? मुझे आप बताइए। जो वैरागी है, मैं उनके नाम बिल्कुल नहीं लूंगी, जिन्होंने बोल दिया कि वो वैरागी है। बाकी आपको कौन से आध्यात्मिक व्यक्ति दिख रहे हैं कि जो सांसारिक जीवन नहीं जी रहे, जो परिवार में नहीं रह रहे, जो घर में नहीं रह रहे, जो माया से रिलेटेड जितने भी काम है उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे? कोई भी नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर उन्होंने वैसा जीवन चुना है, गलत भी नहीं है, क्योंकि आज सबसे सुंदर काम तो वो ही कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि समाज बिगड़ रहा है, क्योंकि आपने पावर ही गलत के हाथों में दे के रखा है ना। एंड मनी इज पावर। जब आप गलत लोगों के हाथ में पावर देंगे तो यही होना है कि समाज बिगड़ेगा, लोग बिगड़ेंगे, बच्चे बिगड़ेंगे। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में पावर दे रहे हैं जो आपको अच्छा काम सिखा रहा है, जो आपको पॉजिटिव बना रहा है, जो आपको भगवान से जोड़ रहा है, अगर उस व्यक्ति के जीवन में आपको दिख रहा है कि वैभव है, तो आपको दिक्कत क्यों है इस बात से कि आप मुझे अच्छा करो पर आपका जीवन अच्छा नहीं होना चाहिए? ये किस तरीके की मानसिकता है? लेकिन ये कैसे संभव है कि एक तरफ हमारे देश में जो सनातनी है वो लगातार डुबकी लगा रहे हैं, और भी धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं, और दूसरी तरफ समाज बिगड़ भी रहा है? ये कैसे संभव है कि एक तरफ आप आस्तिक भी है, धर्म में धर्म को मानते भी हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, और दूसरी तरफ समाज में ये सारी समस्याएं दिख रही हैं? नहीं देखिए, जो डुबकी लगा रहा है वो तो कौन लगा रहा है और कौन अच्छा है मुझे तो नहीं पता। और एक बात देखिए, याद रखिए, डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं धुल जाते। डुबकी लगाने से वही पाप धुलते हैं जो गलती से किए हुए हैं, जो अनजाने में किए हुए हैं। सोची समझी योजनाएं नहीं धुलती। जो आप सोच समझ के तकलीफ पहुंचा रहे किसी को, वो पाप गंगा मैया भी नहीं धुली। वो आपको उसका कर्म की सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो वो बात अलग है कि कौन डुबकी लगा रहा है, उसने अपने जीवन में क्या किया और नहीं किया। बट जब समाज बिगड़ने की बात है, मैं कह रही हूँ जो आध्यात्मिक नहीं है, जो आपको सही सीख नहीं दे रहे, जो आपको गलत सीख दे रहे हैं, आज अगर आप उनको करोड़ों का मालिक बनाने को तैयार हैं, तो जो आपको अच्छी सीख दे रहे हैं उनके घर में धन जाए, आपको इस बात से प्रॉब्लम क्यों है? आप मुझे एक आंसर दीजिए। और जो लोग कह रहे हैं कि पैसा अच्छी चीज नहीं होता, तो आप भी मत कमाइए। आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं फिर? अगर वो पैसा रियल में गलत है, ये तो वो बात हो गई, हम कमाए तो मेहनत, दूसरा कमाए तो चोरी। आप अपनी कथाओं में नहीं कहते कि मोह माया त्याग दो? अरे बिल्कुल नहीं। आप इसलिए मैंने कहा ना, जो मुझे नहीं पता यहाँ कितने जिन्होंने कथा सुनी होगी, कभी नहीं कहा मैंने। यहाँ तक कि आई ऑलवेज से कि कमाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा। जी, जितने युवा बैठे, मैंने हमेशा उनको कमाने के लिए, पैरों पर खड़ा होने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया है। आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दैट। तो मुझे लगता है ये सब ऐसी बातें हैं जो जानबूझ के शायद कहीं करी गई है, जिसे हम पेड पीआर कहते हैं। किसने की है भगवान ही जाने, पर हाँ, जबरदस्ती आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं तो कई लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। बट आई एम अ स्प्रिंग, जितना जोर से आप पीछे खींचोगे मैं उतनी तेजी से आगे जाने वाली हूँ। कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हो। बहरहाल अभी गेस्ट में से कुछ सवाल ले लेते हैं। हाँ, आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। जी